चलो हम पढ़ रहे थे जो आपका डीटीपी है। डीटीपी में पेज मेकर भी हो गया और फोटोशॉप भी हो गया। अब यहाँ पे देखो ऊपर आपके दो सब्जेक्ट बच जाते हैं। आईटी ट्रेंड्स। आईटी ट्रेंड्स बोले तो थ्योरी है, पर ऐसा है कि जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं कि भाई जीपीएस क्या होता है, जनरेशन मोबाइल 2G 4G 5G सब समझते हैं ना। ब्लूटूथ क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आईटी ट्रेंड्स में। तो इसको तो अपन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, तो इसको पढ़ना जरूरी है। अभी हमने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, एक इसको शुरू करते हैं। फिर एक और बचा हमारा मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर और साउंड फोर्ज। तो हम अभी पढ़ते हैं क्या, इंटरनेट। अब बताओ मुझे, इंटरनेट शुरू करें या कोरल ड्रा शुरू करें? डिज़ाइनिंग करें अभी तो क्या शुरू करते हैं, कोरल ड्रा है ना। डिज़ाइनिंग में वो फ्लो में रहेगा। फिर अपन करेंगे प्रोग्रामिंग वाला, नहीं दिमाग में वो हो जाएगा, एक जगह आए फिर सीधे गड्ढे में घुसे, फिर दूसरा, फिर ऐसे में फिर स्पीड बिगड़ेगी। तो हम शुरू करेंगे क्या, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा। अब कोरल ड्रा के लिए मैं पहले एक नोट्स में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। चलो कोरल ड्रा का डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। कोरल ड्रा क्या है यहाँ देख लो, ये देखो कोरल ड्रा इज अ वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर। वेक्टर का मतलब मैंने दो चीज़ें पढ़ाया था आपको, एक रास्टर ग्राफिक्स और एक वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर का मतलब हो जाता है कैमरे से खींची गई जो पिक्चर होती है, जो पिक्सल बेस्ड होती है, जिनको बड़ा करने पर पिक्चर की क्वालिटी घट जाती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रास्टर। परंतु एक होती है वेक्टर ग्राफिक्स, जो शेप देखो यहाँ लिखा, देखो बना है वो, देखो शेप से बनी है, मतलब ये पिक्चर खींची नहीं जाती, ये कंप्यूटर के माध्यम से बनाई जाती है। और कैसे बनाई जाती है, लाइन है, शेप है, ग्राफिक्स, इसके माध्यम से जो पिक्चर बनेगी उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। और वेक्टर ग्राफिक्स को एडिट और क्रिएट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है, कोरल ड्रा। ठीक है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है कि किसने बनाया, कब बनाया, वो सब बात की चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हिस्ट्री वगैरह है, सब आपको नोट्स में मिल जाएगी। ये देखो इसके वर्जन वगैरह है। तो अभी करंट में जो हम वर्जन पढ़ेंगे 15 मतलब X5 पढ़ेंगे। हालांकि 2024 तक वर्जन हमारे पास में, पर हम X5 ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। ज़्यादा हमको आगे भी नहीं जाना, आगे जाने के लिए हम पढ़ लेंगे बाद में। चलो सीधे स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट बटन में जाएंगे और सीधे लिखेंगे क्या, कोरल। कोरल लिखा है X5। अब देखो कोरल में आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेगी, कोरल कैप्चर मिलेगा, कनेक्ट मिलेगा, फोटो पेंट मिलेगा और कोरल ड्रा मिलेगा। तो आपको ओपन क्या करना है, कोरल ड्रा X5। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने कोरल ड्रा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जितने भी प्रकार के फ्लैक्स बनते हैं मार्केट में, बुक्स बनती है, आपने कैलेंडर देखे होंगे, अभी देखो बाबूलाल चतुर्वेदी वाला कैलेंडर पढ़ते, या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर के अलग अलग कैलेंडर आते हैं न्यूज़पेपर के साथ में, वो सारे कैलेंडर कहाँ बनते हैं, कोरल ड्रा में। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे हमने स्टार्ट करे तो हमारे पास देखो क्विक स्टार्ट करके एक डायलॉग बॉक्स आया है, दिख रहा है। तो यहाँ देखो रिसेंट जो आपके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब डिज़ाइन, वो दिख रही है। इसके अलावा आपको एक और दिख रहा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक नीचे और दिख रहा है टेम्पलेट। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें सबको पता होगी भाई, टेम्पलेट के थ्रू बनाएंगे तो क्या होगा, बनी बनाई चीज़ें पहले से मिल जाएगी। और अगर हम नया बनाएंगे तो ब्लैंक मिलेगा, और पुराने ओपन करेंगे तो बने बनाए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ तो हमको नॉर्मल ही दिख रहा है, अगर ज़्यादा ओपन करना तो कहाँ से करेंगे, ओपन अदर। ये कॉमन चीज़ है, MS वर्ड में हमने बहुत करे हैं। तो हम सीधे क्या बनाएंगे अभी, ब्लैंक। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई कोरल ड्रा में न्यू डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, तो आपको कोरल ड्रा ओपन करना है और क्या करना है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और अगर आपको बोल देता है टेम्पलेट के थ्रू बनाना तो कौन सा क्लिक करते, नीचे वाला है ना, और कोई भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करते बना लेते, बस वही स्टेप है। यहाँ नए बनाने में थोड़ी सी वो है, मतलब हमको ध्यान देना पड़ता है कि भाई यहाँ क्या दोगे आप नाम, तो हम दे देते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डिज़ाइन कर दो। अब आपको प्रीसेट दी है। प्रीसेट का मतलब क्या हो जाता है, देखो मैंने कलर मॉडल पढ़ाया था आपको, एक RGB पढ़ाया था और एक CMYK के। RGB का मतलब हो जाता है 3 कलर, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। और इसका यूज़ कब करते हैं, जब भी हमको कोई डिज़ाइन को डिजिटल माध्यम में दिखाना बोले, तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, फ्लैग जो आपके बड़ी बड़ी TV टंगी ना अभी मार्केट में, तो उनमें अगर दिखाना तो कौन सा कलर मॉडल लेंगे, RGB। और अगर आपको प्रिंट के माध्यम से बोले तो पेपर में लाना है, प्रिंट में फ्लैक्स में लाना, तो उसके लिए कौन सा कलर मॉडल लेंगे, CMYK। तो आपकी इच्छा जो भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ से मान लो अपन ने CMYK सेलेक्ट करी, ज़्यादातर कोशिश करो यही करना है। अब CMYK में आपको कौन सा पेज लेना है, मतलब कितना साइज का आपको फ्लैक्स बनाना है। उदाहरण के लिए आपको A4 बनाना है, बुक के साइज का फ्रंट पेज बनाना है, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, A4। अगर आपको कोई बड़ा साइज लेना तो क्या सेलेक्ट करोगे, ज़्यादा।
अगर आपको इनमें से बने बनाए साइज पसंद नहीं है, जैसे यहाँ देखो बहुत सारे साइज दिए, देखो ये, ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी सेलेक्ट कर लो और यहाँ से चेंजेस कर दो। चेंजेस कैसे करोगे भाई, यहाँ इंच ले लो, फिट ले लो, देखो फिट भी है। आपने जो देखे होंगे बैनर वगैरह बहुत बड़े बड़े रहते हैं, 4x6 बोलते हैं कि 4x6 इंच होगा क्या, नहीं, क्या रहते हैं, फिट। तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, फिट। और फिट में यहाँ पे 4x6 जो भी, तो अभी हम नॉर्मल ले लेते हैं इंच में कि 8x12 जो भी, लगभग लगभग मतलब 8/12 A4। और कैसा लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप, कॉमन चीज़ें पहले से पता होगी आपको। पोर्ट्रेट बोले तो हाइट ज़्यादा रहेगी और विड्थ कम, और लैंडस्केप बोले तो, हाँ, तो ऐसे आपको मेंटेन करना। उसके बाद CM/K देखो यहाँ सेलेक्ट करें अपन ने तो ऑटोमेटिक आ गया CM/K। उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन होता है, कभी भी ध्यान दो यहाँ पे रेजोल्यूशन 300 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 300 से ज़्यादा होगा तो कोई भी दूसरे कंप्यूटर में वो ओपन होगा क्या, तो इसलिए यहाँ 300 से ज़्यादा मत रखो। मेरे अनुसार आप जैसे 150 के आसपास भी रखते हो, ठीक है। ओरिजिनल साइज़ अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ने ओरिजिनल साइज़ A4 लिए और A4 में ही प्रिंट करना है, तो आप कोशिश करो कि इसको क्या लो, 72 ही लो। क्या लोगे, ठीक है, 72 ले लिए। और उसके बाद क्या करना है, कलर वगैरह सेटिंग दी है तो हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इधर, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उसको लोड मत लो। अब ये सेटिंग हमने अभी की है, पहले से थी क्या, तो अगर दोबारा से कोई व्यक्ति बनाएगा तो फिर से उसको सेटिंग करना होगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं करना है तो आप क्या कर दो, ये डू नॉट शो है, इसको सेव करने का ऑप्शन आता है, देखो ये सारी चीज़ें सेव करने का भी रहता है। प्री सेट को सेव कर सकते हैं कि भाई जो भी आपने सेटिंग की है एक बार में सेव कर दो। और ये डायलॉग बॉक्स हर बार शो नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, डू नॉट शो, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन, शो होना चाहिए भाई, दूसरा व्यक्ति डॉक्यूमेंट बना रहा हो उसको यही डॉक्यूमेंट चाहिए कि नया का चाहिए, अलग टाइप का चाहिए या फिर जैसा भी, तो शो होना चाहिए। ओके कर देते। हमारे सामने देखो पेज मेकर जैसी स्थिति दिख रही है, जैसे पेज मेकर में हमने काम करे थे, रूलर दिख रही है। रूलर दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब मीनू दिख रहा है, अब मीनू आपको दिखेंगे नहीं यहाँ पर, देखो शायद आपके में भी ना दिखे, वहाँ जा दिख जा रहा है भले ही, वो नया मीनू बनाना देखेंगे अपन। ये समस्या आती है, कंप्यूटर मतलब जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, आपके में शायद दिखेगा। ये विंडो क्या है, 11 10 है, इनमें ये मीनू जो है दिख नहीं रहा, पर देखो दिख रहा है, आप क्लिक करने पे दिख रहा है, फाइल दूसरा भी दिख रहा है, एडिट, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको ऑप्शन तो पूरे दिख रहा है। अभी क्या फ़र्क पड़ता है, हम नया मीनू बनाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। तो ये हो गया आपका मीनू बार, ऊपर वाला टाइटल बार और कॉमन चीज़। यहाँ टूल बार हो गया, देखो ये दिख रहा है, टूल बार मतलब समझ रहे हैं, न्यू ओपन सेव जो भी दिखाता है, स्टैंडर्ड टूल बार। एक और दिख रहा है, देखो ये वाला, इसको बोल देते हैं प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार क्या दिखाता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करूं, ऐसे बोलूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी धन दौलत नहीं, जो उसके पास फीचर्स होते हैं। अब धन दौलत भी उसमें आ सकता है कि भाई उसके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, घर है, या फिर वो अच्छा व्यक्ति है, ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा व्यक्ति होना भी प्रॉपर्टी है ना। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी किसकी दिखाएगा, ये भी तो होना चाहिए कि कहीं भी पड़ी उसको प्रॉपर्टी बोल देंगे, नहीं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास है तब प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे मान लो आपने पॉइंटर सेलेक्ट करे, इसका नाम है पिक टूल, पॉइंटर का ही दूसरा नाम क्या हो गया, पिक टूल, काम वही करेगा। मूव टूल सुने थे ना, मूव टूल इधर उधर खिसकाता था, तो यहाँ पे कौन खिसकाएगा, पिक टूल खिसकाएगा। तो ये पिक टूल क्या करेगा भाई, ये जैसे अपन ने सेलेक्ट करे, मान लो अपन ने शेप सेलेक्ट करे, तो जैसे शेप सेलेक्ट करे देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। यहाँ ए सेलेक्ट करे तो ए की प्रॉपर्टी आ गई, ये देखो ये लाइन सेलेक्ट करे तो लाइन की प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब क्या है, टूल बॉक्स में जो भी सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी कहाँ से होगी, प्रॉपर्टी बार में। हम फोटोशॉप उपयोग करते थे तो ऊपर ऑप्शन बार आता था, तो वो किसका था, टूल बॉक्स का। पर्टिकुलर टूल बॉक्स सेलेक्ट करे तो ऑप्शन बार शो होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बार का नाम क्या हो गया, प्रॉपर्टी बार, ठीक, ले देखे काम वही कर रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी बार, ये हो गया टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में क्या दिखेगा, टूल्स, जो फोटोशॉप में थे, पेज मेकर में थे, वैसे यहाँ भी है। अब कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है ना। तो कम ज़्यादा जो है आपके क्या है, जैसे इसके अंदर देखो, जैसे फोटोशॉप में मिलते थे, ये देखो ये जिसमें आपकी डाउन एरो दिख रही है लेफ्ट मतलब राइट साइड में कॉर्नर में, वो क्या कहलाएगा, अंदर उसके ऑप्शन है। तो ये हो गया टूल बॉक्स। इसके बाद आपका जो मेन डिज़ाइन एरिया है, ये हो गया आपका डिज़ाइन, जहाँ पेज दिख रहा है, जो पेज आपने लिए हैं वो दिखाई दे रहा है। अब ये बाहर का एरिया क्या है, तो ये देखो इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, पेज तो इतना सा है, इसको बोल देते हैं पेस्ट बोर्ड। क्या बोल देते हैं, पेस्ट बोर्ड का मतलब क्या हो जाता है, पेस्ट मतलब समझते कि नहीं, कोई भी चीज़ ला के यहाँ पेस्ट कर दिए और बाद में उठाकर रख लिए। प्रिंट के कौन सा आएगा बताओ जरा, इधर का आएगा कि बाउंड्री के अंदर का आएगा, तो बाउंड्री के अंदर का आएगा, बाहर पड़ा तो कोई वो है ही नहीं, रख लो जितना चाहो उतना, जब भी ज़रूरत हो उठा उठा कर रखते जाओ। जैसे उदाहरण के लिए हम जब सब्जी बनाते हैं तो कढ़ैया रखेंगे या जो भी चीज़ गैस में,
ये पूरा मसाला साला जो आसपास चीज़ें रखी सब रख देंगे। क्या रखते हो? जिस बर्तन में बनाना उसी को रखते हो। अब जो जो चीज़ लग रही वही चीज़ डालेंगे, समझ गए ना? बाकी तो रखी छे। अब क्या दूसरे बेडरूम में ले जाकर रख दिए, पूरा किचन का सामान इधर रख दिए उधर रख दिए, एक एक ला ला के डाल रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे ही किचन में, मतलब इसमें हमको क्या बनाना है उसके लिए सामग्री पहले से रखी जाती हैं, उसे बोल देते पेस्ट बोर्ड। ठीक है, मतलब ये डिज़ाइन का किचन मान लो, ये आउटसाइड क्या है? डिज़ाइन का किचन। अब किचन का मतलब भाई सब चीज़ें वहाँ रहेगी तभी किचन कहलाएगा। पता चल रहा है आप खेत में ले जाकर बना रहे, खेत थोड़ी किचन हो जाएगा, वहाँ सभी ले जाना पड़ेगा एक साथ, तो कितनी मेहनत लगती बताओ ना। अपन पिकनिक में ले जाते कितनी मेहनत लगती। तो ये हमारी पिकनिक नहीं है, ये हमारा किचन है, और किचन का आउटसाइड में सामान रखा रहेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते किसकी, यहाँ पे कलर पैलेट की। कलर पैलेट क्या है? जो भी डिज़ाइन बनाए, यहाँ शेप दिख रहा है आपको, ये शेप तो कॉमन है, कोई भी शेप ऐसे सेलेक्ट करोगे आप और ऐसे बना लोगे अभी। ठीक है ना? चलो यहाँ कलर पैलेट समझ गए। कलर पैलेट का मतलब जो भी कलर है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ऐसा नहीं कितने कलर है, देखो नीचे एक एरो दी होगी, दिख रही, इस पर क्लिक करेंगे थोक रेट में और आ जाएंगे। अब आपकी मर्जी कि कौन सा शो करना, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कलर आपके दिख रहा है। देखो आपने पैलेट कौन से लिए हो, CM BY के, शुरू में देखे ना, तो CM BY के कलर पैलेट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन बनाया, देखो सर्कल भी बना सकते हैं आप, इसी के अंदर सर्कल बना लेते हैं, ये देखो। उसके बाद एक हम बना लेते हैं ये वाला पॉलीगॉन, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए वही पिक टूल ले लो। ठीक है, और थोड़ा सा इधर खिसकाना, इधर खिसका लो। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? इधर से बड़ा हो गया। ठीक है, छोटा बड़ा करना है, कॉमन चीज़ बन जाएगा सबसे, है ना? यहाँ से भी कर दें छोटा सा। ठीक है, अब मान लो हम इसमें चाहते हैं कलर करना। अब जूम इन जूम आउट किससे हो रहा है? देखो माउस की स्क्रॉल जहाँ भी घुमाओगे, जैसे मान लो 20 सेंटर पर घुमा रहा है तो बड़ा, और वहीं पे वापस घुमा रहा है तो छोटा। ठीक है, तो ये इससे हो जाएगा। एक और चीज़ है, ये देखो यहाँ मान लो अपन गलत जगह चल गए, ये देखो कहाँ घुमा दिए अपन ने, कहाँ बड़ा हो गया भगवान जाने, पता ही नहीं चला। तो हम चाहते हैं वापस से जाए, देखो एक जूम का बटन दिख रहा है, इस पर जाओ और यहाँ लाओ, देखो यहाँ लाकर छोड़ दो, तो देखो हम छोटा करेंगे तो वहीं आ जाएगा। बहुत बड़ा हो गया था ना, जैसे यहाँ देखो बाहर चला गया समझो, ये देखो कहाँ चला गया हमको नहीं पता, फिर वहाँ जाओ, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लाओ और इसके ऊपर ला छोड़ दो। ठीक है, अब इसमें हम कलर करेंगे, जो भी टूल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो अपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें और सीधे जाकर क्लिक करोगे ये रेड, उसके बाद फिर शेप को सेलेक्ट करो, कौन सा वाला, ये सर्कल, फिर कर दो आप ग्रीन, और ये बीच वाले सेलेक्ट करके कर दो ब्लू। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम उसमें करते थे पेज मेकर में, तो वैसे यहाँ भी कलर करना, बस पेज मेकर का बड़ा भाई बोल दो इसे आप, इसमें ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, अब मान लो कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो टेक्स्ट लिए अपने। टेक्स्ट दो तरीके का होता है, फोटोशॉप में पढ़े थे दो तरीके का टेक्स्ट कैसा होता है। एक नॉर्मल क्लिक कर देते थे अपन, ये क्लिक करें और क्लिक करके हमने लिख दिया क्या, एक कोरल ड्रॉ लिख दिए, और एक और इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करो ऐसे और यहाँ लाकर ड्रॉ करो, ये क्या है, ये पैराग्राफ है। फोटोशॉप में भी करे तो अपन ने एक सिंगल क्लिक करके क्या बनता था, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, और ये क्या बनता था, पैराग्राफ। तो यहाँ पे पैराग्राफ के लिए अपन क्या लाएंगे, हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए। चलो हम जो है यहाँ पे क्या ले आते, वर्ड में जाकर थोड़ा सा टेक्स्ट ले आते, ये टेक्स्ट ले आए, इस प्रकार से इसको कॉपी कर लिए और इसमें लाकर पेस्ट कर दिए, ओके कर दो, ये आ गया है ना। अब इसमें पूरा टेक्स्ट दिख रहा है कि बताओ मुझे, हमारे पास तो बहुत सारा है, तो इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इधर जाकर उसको और बड़ा कर देंगे। चाहे तो आप छोटा कर दो, देखो हमने कौन सा टूल सेलेक्ट करी अभी, टेक्स्ट, टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन कहाँ आ गए ऊपर, और आपको ये चीज़ पता होगी, देखो ये कम ज़्यादा करना है ना। उसके बाद लाइन स्पेसिंग भी कम ज़्यादा, इसका एक टेक्स्ट टूल बार भी आता है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हैं, ये भी पता आपको, नहीं पता? ठीक है, देखो ये फॉन्ट बदल सकते हैं। तो ये अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि भाई ये एक तो होता है डिज़ाइन बोले तो आर्टिस्टिक टूल, और एक होता है आपका पैराग्राफ टूल। आर्टिस्टिक मतलब सिंगल क्लिक कर दो और फिर लिखो तो क्या कहलाएगा, आर्टिस्टिक टूल। और अगर आप पैराग्राफ जैसे ड्रैग करके सिलेक्ट करते हो तो क्या कहलाएगा, पैराग्राफ टूल। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल अपने आप में कितने टूल है, दो। ठीक है, आगे फॉर्मेटिंग करना भी देखेंगे।
पिक टूल क्या करता है बताओ जरा, इस डिज़ाइन को इधर उधर ले जाने का काम करेगा, जो भी आपने बनाया है इसमें से भी शेप को भी इधर उधर करेगा। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे एक और चीज़ देखो, एक चीज़ और दिख रही है, देखो नेविगेशन। हम जब बुक बनाएंगे तो पेज एक नहीं रहेगा, बहुत सारे रहेंगे, तो पेज आप जोड़ सकते हैं कि नहीं, जोड़ सकते। प्लस का बटन दिख रहा है, जैसे आपने प्लस करे देखो जुड़ गए। ये देखो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 5 जो भी है। अब देखो ध्यान से, हम अभी डिज़ाइन पूरी कहाँ है हमारी, पेज के अंदर के पेज के बाहर है। मान लो ये कोरल ड्रा कहाँ रख देते आप, इधर यहाँ। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया आपका गैस चूल्हा जहाँ आपकी बर्तन रखी है, सब्जी बन रही है। तो आज आपने बनाया जो भी सब्जी है ना, दूसरे दिन कुछ और बनाओगे कि नहीं, कि वही बनाओगे? तो जो किचन का सामान इसमें काम आ रहा, दूसरे में काम नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। तो ये किचन का सामान इस पेज में काम आ रहा समझो। अब देखना, दूसरे दिन दूसरा बर्तन रखो, उसके लिए भी किचन का सामान अवेलेबल है, तीसरे दिन उसमें भी अवेलेबल, चौथे दिन ऐसे ही पेज के आउटसाइड में जो भी चीज़ रखी है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी हर दिन के लिए। हर दिन बोले तो हर एक पेज के लिए, समझ गए? इसलिए से बोल देते पेस्ट बोर्ड। पेस्ट बोर्ड मतलब जो भी आपको ज़रूरत है आप रख लो, और डिज़ाइन बनाते समय फटाफट उठा कर रखते जाओ। उठाकर मत रखना, डुप्लीकेट करके रखना। पता चल रहा पूरे उठा कर रख दिए, जैसे मसाले के डिब्बा उससे 2-3 चम्मच लेके डालते कि पूरे रख देते, नहीं ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो पेज समझ गए, पेज हटाना है तो पेज हटाना तो राइट क्लिक करें, जैसे पेज मेकर में था, नाम बदलना, देखो ऐड करना, फिर से इंसर्ट करना, डिलीट करना, डुप्लीकेट करना, डिलीट, ओरिएंटेशन चेंज करना, सब दिए। जैसे डिलीट करना, देखो डिलीट भी हो जा रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट भी हो जाएगा। जैसे कोई पेज बनाए, मान लो ये वाला पेज, इस पेज को राइट क्लिक करे तो क्या करना है, डुप्लीकेट करे। देखो लेयर भी कॉपी करना है, आप बाद में जोड़ना है, पहले जोड़ना है, सारी चीज़ें ओके कर दो। तो देखो अभी देखो लेयर वो डुप्लीकेट नहीं करा, पर अब हम ऐसा करेंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, कॉपी लेयर और कंटेंट। तो देखो ध्यान से, ये देखो दोनों सेम दिख रहा है, पर ये पहला वाला हम नहीं दिख रहा है। लेयर कॉपी कहाँ करे थे अपन ने, नहीं करे थे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं, प्रीवियस में आप ऐसे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट नंबर लिख के जाओगे तो भी जा सकते हैं, ठीक है। ये कहलाता पेज नेविगेशन। क्या कहलाता है ये? और इसको बोले थे स्क्रॉल बार, ये कॉमन है सबको पता, और ये वाली स्क्रॉल बार भी पता होगी आपको, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बाद स्टेटस बार दिख रहा है नीचे, देखो स्टेटस बार क्या बताता है, जो भी पेज की स्थिति है, CMYK के है, RGB है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद दो ऑप्शन और दिख रहा है, देखो एक दिख रहा है फिल कलर और एक दिख रहा है आउटलाइन कलर। अब देखो फिल कलर क्या है, रेड, आउटलाइन कलर क्या है। तो अगर हम आउटलाइन कलर, देखो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तभी होगा कि खाली जगह में आउटलाइन कलर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम फिल कलर की जगह आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, देखो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसका नाम ही लिखा आउटलाइन पेन, ठीक है। कौन सा कलर चाहिए हमें, मान लो ये वाला कलर। कितना पॉइंट चाहिए, ये देखो बिट है ना, ओके कर दी। देखो अगर हमको फिल कलर बदलना है तो आप फिल कलर यहाँ से बदल लो डायरेक्ट, उधर क्यों जाना ज़्यादा लंबा, तो वो जा सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी दिया देखो, यहाँ चलो, ठीक है। ये काम हम कहाँ से कर सकते थे, कलर पैलेट से, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार, फिर मीनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, रूलर, डिज़ाइन विंडो, उसके बाद कलर पैलेट है, पेज नेविगेशन है, स्टेटस बार है, रूलर है, और ये आपके फिल कलर और आउटलाइन कलर। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ये स्क्रीन एरिया है किसका, कोरल ड्रा का, ठीक है। हमको ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने पेज मेकर भी पढ़ ली है और फोटोशॉप भी। तो हमको सिर्फ क्या करना है, डिज़ाइन बनाकर देखना है, जो जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हम सारे टूल को अच्छे से देख लेंगे एक बार, जो भी चीज़ है। अभी आप एक बनाकर देखना, रेक्टेंगल, उसमें कलर करके देखना, कलर बदल कर देखना, ठीक है, मूव करके देखना, टेक्स्ट लिख कर देखना। इसमें आपके देखो ढेर सारे मतलब जो है आपके शेप मिल जाएंगे, फोटोशॉप में भी मिलते थे हमको, जैसे बैनर वगैरह बनाना। तो बैनर देखो आपको यहाँ पे बैनर भी मिलेंगे, देखो यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, रुको, बैनर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो बैनर वैसे ही भी आ रहा वो। तो इस प्रकार का बैनर भी आप यूज़ करते हैं, देखे होंगे ना, कहीं प्रोजेक्ट वगैरह में लिखते हैं या कोई लोगो बना रहता है तो उसमें भी यहाँ बीच में लिखते हैं अपन। लिखने के लिए सिंपल है भाई, लिखने के लिए आप कर्सर रख दो, कहीं भी लिखा जाएगा। लिखने के बाद जैसे अपन ने बना दी है बैनर, और इसको मूव टूल के माध्यम से, मूव टूल को पिक टूल बोलना, और ऐसे ही जो कॉर्नर पकड़ कर खींचोगे तो ये देखो जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा। इसमें कलर करना तो वही ऑप्शन देखो, जैसे फिल कलर होता था वैसे इसमें होता है, ठीक है। ऐसे नाम लिख देना आप। ऐसे यहाँ देखो आपको
फ्लो चार्ट वगैरह है, बेसिक शेप बनाना है, बेसिक शेप क्लिक करोगे देखो शेप आपके पूरे मिलेंगे। जैसे स्टार बनाना है या प्लस बनाना, देखो ये डॉक्टर साइन, इसको ठीक है। तो शेप बना बना के देखना, उसमें कलर करना, बस ये काम करना है ये। फिर इसमें मैं काम करना बताऊंगा कि भाई इनमें काम और कैसे करते हैं। तो अभी इतना ही बताऊं, ओपन करके इतना काम करना ताकि आपको थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए वो।